मैं इतने दिनों से वॉक कर रहा हूँ, इतने महीनों से वॉक कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या वॉक बेनिफिशियल नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन.के. उपाध्याय। मैं आज इन्हीं क्यों का आपको जवाब देना चाहता हूँ कि वॉक बहुत अच्छी चीज है, मतलब वॉक करना चाहिए। वॉक इज मोर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एट मॉर्निंग, मॉर्निंग और इवनिंग, कोई भी टाइम पे आप ले लीजिए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी वॉक से आपके मसल्स पे कितना प्रेशर जा रहा है, या आपके बॉडी वेट का आपके घुटनों पे, आपकी कमर पे कितना प्रेशर जा रहा है। देखिए क्या होता है कि हम लोग वॉक करते हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, नॉर्मल पैर चल रहे हैं। अब आप इससे एग्जांपल समझ लीजिए, ये दोनों पैर हैं, तो सीधी सी बात है, ये बॉडी का उतना मोटा हिस्सा नहीं है जितना कि ये बॉडी के वेट को उठा सके। अब क्या है, अगर ये चीज कमजोर पड़ जाए, मेरी ये चीज कमजोर पड़ जाए, तो इसका बॉडी का वेट इसके ऊपर पड़ेगा और ये पैर बेंड हो जाएंगे। अब ये पैर तो बेंड होंगे, ये मसल्स, इसके पीछे भी ये मसल्स बेंड हो जाएंगी। आप इससे समझ सकते हैं। अब जब ये मसल बेंड हो जाएगी, आप इस पोस्चर में चलते रहोगे, तो धीरे धीरे इसका प्रेशर कहाँ जाएगा? कमर पे चला जाएगा। अब क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोगों को लगता है कि कमर की दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं वॉक करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं और अच्छे शूज लाऊंगा, उसका प्रेशर कम जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कमर दर्द करेगी तो आपको कमर के हिस्से की ही एक्सरसाइज पहले करनी पड़ेगी। आप जितना इसको स्ट्रॉन्ग कर दोगे, उतना ये चीज ऐसे नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपना वेट ले लेगा, पैर अपनी काम करने लगेंगे। अब क्या होता है, इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा हैवी वेट जो लोग उठाते हैं, जो आप ये समझ लीजिए मजदूर लोग, जो लोग बहुत हैवी वेट उठाते हैं, उनके साथ क्या होता है, आप देखिए वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप उनको देखिए, या तो वो झुके हुए होते हैं या उनके घुटने खराब हो चुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा आप हैवी वेट उठा के अगर थोड़ी दूर तक चल रहे हो, तो सीधी सी बात है कि उसका पूरा प्रेशर नीचे ही तो जा रहा। अब आप शायद वो हैवी वेट नहीं उठा रहे हैं, वो लोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग अपनी कमर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं लोगों के इक्वल हो गए। समझ लीजिए, हम अपनी कमर का हैवी वेट उठा के पैरों पे डाल दिए। तो जैसे उनका हैवी वेट हटा देने पे उनकी बॉडी हल्की हो जाती है, वैसे ही आपकी कमर, आपका पेट का हिस्सा जो है, अगर उसको मजबूत कर दिया जाए, तो उसका वजन पैरों पे नहीं जाएगा, और फिर आपके पैर भी बच जाएंगे, कमर भी बच जाएगा, और आप हेल्दी वॉक भी कर सकोगे। अब क्या होता है, ज्यादा वॉक करे, बहुत हैवी वेट आया, नसें भी होती हैं अंदर की तरफ, नर्व्स होते हैं, जो सियाटिका होती है, वेन्स होते हैं, ये सब चीजें एक तरह से इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भारी वेट ले लीजिए और उसको थोड़ा सा रब कीजिए, आप देखिए गर्म हो जाएगा। तो लाइक वैसे मसल्स का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो फैलेंगी, जब फैलेंगी तो सीधी सी बात है कि वो डायलेट होंगी और आपका पेन बढ़ाएंगी। तो इसलिए नॉर्मल ये है कि आप उसका वेट कम कर दीजिए, टेम्परेचर उतना न बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ने का जो टाइम होता है, वो उसी टाइम ड्यूरेशन पे बढ़े, वो मसल्स नॉर्मल हो जाएगी आपकी। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके सामने लाऊंगा, जो मैं अभी बता दूंगा। वो एक्सरसाइज अगर आप मॉर्निंग में वॉक करने के 10 मिनट पहले भी आपने 10 मिनट के लिए भी कर लिया, मान लीजिए आप 45 मिनट्स वॉक कर रहे हो या 35 मिनट्स वॉक कर रहे हो, तो आपको 10 मिनट और ऐड करनी है अपनी लाइफ में, और आप कुछ और डिजीज, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इन सब चीजों से बच जाओगे, घुटने खराब होना, इन सब चीजों से। मैंने अभी बोला था कि पहले एक्सरसाइज करनी है, उसमें आपको दोनों पैर अपने ऐसे ब्रॉड कर लेने हैं, कंधे के बराबर की चौड़ाई होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ इस साइडों में स्पाइन आपके बीच में आएगा, और इसको हल्का सा प्रेस करके एक्सटेंशन कर लीजिए। ये 15-15 के 2 सेट्स भी कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। 15-15 के 2 सेट्स। उसके बाद आपको वही अपनी ही जगह पे खड़े होना है। अपनी जगह पे खड़े होके दोनों पैर को फिर से शोल्डर के इक्वल ही ब्रॉड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने बैक को टच करना है, अपने इस साइड के हिप को जाके टच करना है। 1, फिर दूसरे हाथ से 2, इसको पकड़िए, 3, फिर 4। देखिए, हल्का सा झुकेंगे, टच हो जाएगा, हल्का सा झुकेंगे, टच हो जाएगा, हल्का सा झुकेंगे, टच हो जाएगा, हल्का सा झुकेंगे, टच हो जाएगा,
हल्का सा झुकेंगे, टच। ओके, तीसरी एक्सरसाइज क्या जो करनी है, आपको सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद आपको दोनों पैर बेंड करने हैं। बेंड करने के बाद यहाँ पे अपने दोनों हाथ लगाने हैं, स्पाइन पे नहीं, दोनों साइडों में अंदर की तरफ इस पोजीशन में हाथ डालने हैं और अपनी कमर को उठाना है, अपनी कमर को उठाना है, अपनी कमर को उठाना है। ठीक है, ये इसको भी आप 10 टाइम्स 10 के 2 सेट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आपको अपने ही हाथ को अपने ग्लूट मसल्स के पास, हिप की मसल्स के पास रखना है, जहां बैक पॉकेट होती है, और उस बैक पॉकेट को उठाना है ऐसे, बैक पॉकेट को उठाना है ऐसे, बैक पॉकेट को उठाना है, और उतना ही उठाना है जितना आपका प्रेशर काम करे, ज्यादा नहीं। जितना आपके अंदर ताकत है उसका 70% यूज कीजिएगा। उठाना है, उठाना है, उठाना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो करनी है वो आपके एब्डोमेन के लिए करनी है। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज में आपको एब्डोमेन की मसल्स के ऊपर ऐसे एक पिलो रखना है और उस पिलो को ऐसे पकड़ लेना है। जब वो पिलो को आप दोनों साइड से ऐसे पकड़ लोगे तो हल्का सा प्रेशर बन जाएगा आपकी एब्डोमेन के ऊपर, लोअर एब्डोमेन के ऊपर जाइएगा, चेस्ट के ऊपर नहीं, प्रेशर बन जाएगा। आपकी बेल्ट तक उंगली जानी चाहिए, कमर तक। ठीक है, उसके बाद गहरी सांस तब उतना अंदर तक लेनी है जहां तक पेट फूले, छोड़ना उतना है जितना पेट अंदर की तरफ चला जाए। पेट फूल जाए, छोड़ना है, पेट अंदर चला जाए, पेट फूल जाए, पेट अंदर की तरफ चला जाए। ऐसा करने से आपकी एब्डोमेन का जो प्रेशर आपकी पिलो के ऊपर आएगा, उससे जो पिलो प्रेशर नीचे की तरफ डालेगा उससे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, जिससे कि आपकी कोर की मसल्स में स्ट्रेंथन आएगी। ऐसा 30-30 के 2 सेट्स कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको पिलो को ऐसे बेंड करना होगा, दोनों पैरों के बीच में पिलो डालिए नी के इक्वल पे। ठीक है, और प्रेस कीजिए, और प्रेस करके हल्का सा बैक को लिफ्ट अप कर दीजिए। पहले प्रेस फिर लिफ्ट, पहले प्रेस फिर लिफ्ट, पहले प्रेस, ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिर लिफ्ट। ऐसा 20-20 के 2 सेट्स कीजिए। और एक तीसरी एक्सरसाइज है जिसको आपको उल्टा होके लेट के करना है। इसके लिए आपको एक टॉवेल का यूज आएगा। ठीक है, इस टॉवेल को आप पीछे अपनी कमर के पास रख लीजिए और इसको एक हाथ से इस तरफ, एक हाथ से इस तरफ पकड़िए। ठीक है, अब आपने इसको पकड़ लिया, दोनों तरफ से ये क्रॉस हो गया। उसके बाद आप ऊपर से उठिए 1, उसके बाद उठिए 2, उसके बाद उठिए 3, फिर से 4, फिर से 5। अब ये आप जब उठते हैं, आपके हाथ के प्रेशर से जो टॉवेल नीचे की तरफ प्रेस होता है, उससे एक रेजिस्टेंस फोर्स फिर से लगती है आपके बैक पे, जो आपकी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। ऐसा आप 20-20 के 2 स्टेप्स कर सकते हैं। ओके, तीसरी एक्सरसाइज करनी है, दोनों हाथों को आपको इस पोज में रखना है। उसके बाद पैर को अपोजिट उठाना है। 1, ध्यान दीजिएगा हाथ इसी पोस्चर में होना चाहिए, नहीं तो वेट नहीं आएगा ग्लूट में। 2, अब जब इस पोस्चर में होगा तो ये लिमिट में ही उठेगा, पंजे नीचे की तरफ होंगे, ना कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। 5, ये इसी पोस्चर में होना चाहिए आपके कंधों के इक्वल, जिससे कि सारा प्रेशर ग्लूट पे जाए। अगर ये होता है तो ये रॉन्ग होता है, ये मत कीजिएगा, ये कीजिएगा। ये 20-20 के 3 सेट्स कर सकते हैं। बस इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है वॉक करने के 10 मिनट पहले। ओके, थैंक यू।